मैं हूं किस्टू डिकोस्टा और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने उस चैनल में जिसका नाम है किस्टू डिकोस्टा। और इस चैनल पे मैं आपको फिर से लेकर आया हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। ये भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़े देर हमारे साथ जुड़े रहो और वहीं देखो तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल आसान मक्खन है सवाल ये। चलिए देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है इसमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the टावर। यानी कि 7 मीटर ऊंची एक इमारत है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह केबल के टॉप से 60 डिग्री का है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री है। तो इसमें आपको हाइट फाइंड करनी है। किस चीज की हाइट फाइंड करनी है? केबल की। कैसे फाइंड करनी है? बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा लग रहा है? अरे नहीं भाई, घबराओ नहीं, ठेंगा एक कठिन है। बिल्कुल इजी है भैया, बिल्कुल इजी। आओ देखते हैं, डायग्राम करते हैं, उसके बाद देखो कहीं समझ में आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। सपोज कर लीजिए यहां पर ये हमारे पास ए बी बिल्डिंग है, ओके। लेट ए बी इज इक्वल टू बिल्डिंग और साथ ही साथ हमने ए बी इक्वल टू माना है 7 मीटर। हमने नहीं माना भाई, इसमें दे रखा है, ओके। सामने यहीं पर हम एक ले लेते हैं केबल, ठीक है। लाइन सही है? हाँ भाई चलो ठीक है। इससे हमने मान लिया, आपको केबल मान लिया पी क्यू। यहां लिख दें पी क्यू इक्वल टू केबल। कौन सी केबल? टावर। इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, हाइट हम लोगों को मालूम नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या मानेंगे? यहां से इसके फुट को मिला दें। हमने फुट को मिला दिया। अब क्या करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं? बंद कर देना जरा। बिल्डिंग की टॉप है और इसकी भी टॉप है। अब इधर से हम देख रहे हैं बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जा रहा है। वाह वेरी गुड, लाइन में तो ठीक है खींच के। चलो ये होगा। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या करेंगे? यहां से एक पैरेलल लाइन बी क्यू के खींचेंगे। इसे हमने मान लिया अपने मन से सी। और यहां एंगल कितना बन रहा है आपका? वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये हाइट कितनी है? 7 मीटर। ये हाइट कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। बहुत समझदार बच्चे हैं, तुम समझ जाते हो। अब फुट की बात करते हैं, यानी यहां से देखेंगे हम लोग इधर, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं ऊपर वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल है? एंगल पी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लिखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन के एंगल कौन होगा? यहां देखते हैं, यहां से लाइन खींचेंगे बिल्कुल यहां। थोड़ा सा इसको सही कर दे, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो वैसे भी समझदार स्टूडेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं, और यहां से लेकर चले आएंगे यहां पर, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। तो ये भी हो जाएगा 45। क्वेश्चन उठता है सर कैसे 45 हो गया? ये जो 45 है तो ये भी 45 कैसे हो गया? तो हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे कहानी कब की? हम लोग याद करेंगे 9th क्लास की। और उसमें तो यहां पर देखेंगे कैसे। तो आपने देखा होगा इस तरह लाइन खींचते थे हम लोग ऐसे, तो इसे हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ सॉरी अल्टरनेट एंगल। तो उसी तरीके देखो यहां पर एसी है तो इसको मान लेते हैं एसी
ऐसे हम बना लेते हैं, तो समझ में जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। ये हो गया आपको C, ये हो गया आपको B, ये हो गया आपको Q। तो इस तरह की लाइन काट रही है यहाँ पर ये, तो इसको थोड़ा रफ कर ले, यहां से ऐसे मिला दे। तो देखिए थोड़ा सा बाहर मिलाएंगे ऐसे तो बन जाएगा ये। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे? तो बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। समझदार हो, समझ गए? तो चलिए इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब लिख दिया तो चलो देखते हैं, नीचे लिख भी दे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बना है? एंगल हो गया आपको, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है? तो CAQ इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल CAQ इक्वल टू एंगल AQB इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है? अल्टरनेट एंगल, और क्यों अल्टरनेट है? AC पैरेलल है BQ के, और यहां पर AQ हो जाएगा। चलो इस बात यहां लिख देते हैं, यहां पर AQ हो जाएगा लेटरल एंगल, सॉरी लेटरल लाइन, ठीक है? अब हम लोग इस चीज को समझ गए। अब समझने के बाद में क्या करना होता है? अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करना होता है, उसके बाद सीधे क्या करते हैं? सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए इस चीज में ये हमारे पास अननोन है और ये भी हमारे पास अननोन है, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये ACQB एक रेक्टेंगल है और इसमें दोनों अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। ये 7 तो ये दोनों। अगर हम ये चीज फाइंड कर ले तो ये भी मालूम चल जाएगा। तो यहां पुट करके निकाल सकते हैं। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, गर्मी भी हो रही है। ब्रह्मास्त्र कौन कौन सी है? 3 चीजें हैं यार। पहला ब्रह्मास्त्र है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे देखिए इस साइड को मैंने बार बार बोला, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। रिलेशन मिल रहा है इनके साथ, तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। साइन को भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, लेकिन जब इसको लेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन हमको h² इक्वल टू p² प्लस b² यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और आपको दोबारा फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सेकेंड कैलकुलेशन होने के कारण आपसे कुछ गलती हो सकती है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट सिंगल कैलकुलेशन की कोशिश करेंगे, तो tan थीटा हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां से लिखते हैं टेकिंग ट्रायंगल, कौन सा ले लें? ABQ। क्या करेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट कर दें tan 45। परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB, बेस क्या हो गया? BQ। वेरी गुड। ये क्या होगा? वैल्यू 1। कहां से आया? फर्स्ट वीडियो देखिएगा मेरी, वहां बकायदा मैंने एक एक वैल्यू निकाल के दिखाई है। AB की वैल्यू कितनी है? 7। BQ नहीं पता, इसको 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक से इसमें गुणा करोगे अगर तो दिस इज BQ। 1 और 7 करोगे 7, तो BQ आ गया 7 मीटर। यह आ गया। एक बार और लिख दें, बट BQ इक्वल टू किसके? AC। वाई दिस कोलाबिलिटी, गाना गा दिया। चलो वाई दिस कोलाबिलिटी क्यों ऐसा है ये? तो भैया क्या करें, क्यों बताएंगे? क्योंकि बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है ये? ABQC लिख दो, ABQC, और इक्वल होता है इसलिए। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़े। अरे सर आपने तो इतना कर दिया, अभी तक हाइट मिली नहीं, आप तो कह रहे थे बहुत ही आसान है। हाँ भैया बहुत ही आसान है, आगे तो देखो, इतना समझ गए, अब आगे देखो काम क्या करेंगे। अब करें टेकिंग। चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब लेते हैं टेकिंग।
कौन सा टेकिंग कर रहे हैं, क्या मूवी थोड़ी ना शूट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टेकिंग ट्रायंगल PAC, ये PAC दिस, इसमें भी लगाएंगे क्या चीज हम लोग, यहां भी लगाएंगे tan का ही फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है यहाँ पर 60, परपेंडिकुलर क्या है PC, बेस क्या है AC, लिख देंगे tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन, सॉरी AC नहीं PC है, PC अपॉन AC। वैल्यू पुट करें, tan 60 की वैल्यू √3 कहां से आया आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर 1 देखिएगा, बकायदा इसकी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है। PC को PC रहने दीजिए, AC की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने, तो AC आप देख सकते हैं यहां पर जो डब्बा बनाया है 7 है, तो इसको लिख देंगे 7, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का PC से मल्टीप्लिकेशन करेंगे PC, और ये हो जाएगा 7√3 हो गया। तब नाउ अब क्या करेंगे, देख लो, अरे हो ही गवा, घबराओ ना, घबराओ नहीं, बिल्कुल हो ही गवा, देखो बिल्कुल आखिरी पॉइंट है यार। नाउ हाइट ऑफ, क्या चीज का था, केबल टावर, केबल टावर इज इक्वल टू, या इसको ना ऐसे लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू PC प्लस CQ। देखो ये था हाइट हमारे पास केबल की, तो क्या हो गया PQ, PC प्लस CQ। PC की वैल्यू कितना निकाले हो, ये देखो 7√3, देखो कितना फट सा आई गवा, नजर घुमाया आ गया, ये देखो। और यहां पर आपका CQ कितना आई गवा, CQ 7 दे ही रखा है यहाँ पर, पहले ही तुमका मालूम है, ये लिख दिया 7, इका क्या करो लिख दो ऐसे, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, ये हो गया मीटर। तो ये आपको आंसर तो यहीं पर आ गया, लेकिन भैया थोड़ा और आंसर ला के देखते हैं। 7 ये हो गया 1.732 + 1, 7 × 2.732, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 51 5, ये हो गया 90। एक बार और गुणा देख लो इसका मल्टीप्लिकेशन, 7 2 14 1, 7 21 122 2, 7 7 49 251 5, 7 5 2 14 + 5 19, डेसिमल यहाँ लगाई दो तो आ गया इतना मीटर। तो आप चाहे तो इसको आंसर दे दीजिए, और चाहे तो आप इसको यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। मजा आया ना, मैंने बोला ना कितना आसान था यार, वेरी वेरी इजी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो भाई शेयर करना ना भूलना। थैंक